जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम करंट अफेयर का पार्ट 5 लेंगे जो ज्ञानधारा पर पब्लिकेशन का है। और पार्ट 5 में आपका सेट नंबर 21 से 25 होगा। इसके पहले पार्ट 4 तक कंप्लीट है और पार्ट 4 तक में आपका सेट नंबर 20 तक कंप्लीट है। और इसमें टोटल आपका 40 प्रैक्टिस सेट है। तो जो बिहार दुर्गा के लिए जो दे रहे हैं अभ्यर्थी एग्जाम, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो जरूर देखिएगा और नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो ये आपका करंट अफेयर मॉडल प्रैक्टिस सेट 21 का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में किस राज्य ने सबसे ज़्यादा मेडल जीता है। तो सबसे ज़्यादा अगर मेडल जीता है तो यह आपका जीता है महाराष्ट्र ने। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र ने जीता है 56 गो स्वर्ण पदक, 55 गो रजत जीता है, 50 गो कांस्य पदक। और कुल देखा जाए तो 161 गो 161 कुल आपका 161 गो आपका मेडल ये जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि भारत की पहली फ्रोजन लैक मैराथन 20 फरवरी 2023 को 26,862 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख में किस स्थान पर आयोजित की गई। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका दूसरा कि आपका डी हो जाएगा पैंगोंग सो। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा आपका इसका डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं सी कि आईसीसी ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए वैश्विक राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया। तो ये आपका राइट आंसर होगा आपका सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला पढ़ते हैं कि विश्व स्तनपान सप्ताह 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला है कि प्रत्येक साल स्तनपान सप्ताह 1 अगस्त को शुरू होता है और 7 अगस्त को समाप्त होता है। इस वर्ष का थीम है लेट्स मेक ब्रेस्ट फीडिंग एंड वर्क। तो ऑप्शन नंबर 4 के जो होगा आपका सी हो जाएगा, यानी दोनों सही है। दोनों आपका सही है कि प्रत्येक साल स्तनपान आप सप्ताह 1 अगस्त से शुरू होता है और 7 अगस्त तक समाप्त होता है। इस वर्ष का जो आपका थीम था लेट्स मेक ब्रेस्ट फीडिंग एंड वर्क है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा 4 का आपका सी हो जाएगा। दोनों सही है। नेक्स्ट है कि उस भारतीय मूल के फोटोग्राफर का नाम क्या है जिसने नेशनल जियोग्राफिक की पिक्चर्स ऑफ द ईयर प्रतियोगिता 2023 जीती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका 5 का डी होगा कार्तिक सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर जो आपका होगा डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका छठा कि निम्नलिखित में से किसे स्थिरता रिपोर्टिंग में योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार मिला है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका बी होगा इंस्टीट्यूट ऑफ आर्चर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ट्रेन को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ट्रेन के रूप में हरी झंडी दिखा दी गई। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी होगा छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर होगा 7 का आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्रेस्ड बायोगैस सीवीजी पर वैश्विक सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पहला, इसका आयोजन नई दिल्ली में IFGE CVG प्रोड्यूसर्स फोरम द्वारा किया गया। दूसरा पढ़ते हैं सम्मेलन का विषय एक मजबूत CVG फाउंडेशन और विकास के लिए प्रगतिशील नीति ढांचे की ओर है। तो जिसका राइट आंसर होगा आपका 8 का सी, यानी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। नेक्स्ट है कि रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन को सक्षम करने के लिए के कौन सा देश नैनो सैटेलाइट्स SAT-2-6U लॉन्च किया। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ए हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट है कि समुद्र आधारित एंडो वायुमंडलीय CBMD इंटरसेप्टर की पहली उड़ान 21 अप्रैल 2023 को बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा के
तट से खालिस्तान और भारतीय नौसेना द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका बी होगा, DRDO ऑप्शन नंबर होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 11 कि इसरो ने जनवरी 2023 को देश में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को विकास को बढ़ा देने के लिए खालिस्तान के साथ सहयोग की घोषणा की है। तो ये आपका होगा आपका राइट आंसर आपका माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए होगा। नेक्स्ट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वावलंबन 2.0 लॉन्च किया। स्वावलंबन 2.0 निम्नलिखित में से किसका अद्यतन स्वदेशी कार्यक्रम है? तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय नौसेना, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट है कि इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में किस शहर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा इंदौर, ऑप्शन नंबर होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 कि विजन इंडिया 2047 दस्तावेज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, RBI विजन इंडिया @2024 नाम से यह दस्तावेज तैयार कर रहा है। फिर है विजन डॉक्यूमेंट का मुख्य उद्देश्य मध्यम आय के जाल से बचाना, देश को अगले स्तर पर ले जाना। तो इसका जो राइट आंसर होगा 14 का आपका बी, यानी दूसरा ही खाली सिर्फ सही है, यानी बी हो जाएगा। ये विजन डॉक्यूमेंट का मुख्य उद्देश्य मध्यम आय के जाल से बचाना और देश को अगले स्तर पर ले जाना, ऑप्शन नंबर होगा आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग डायरेक्टरों के लिए लॉन्च करेगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी, एक राष्ट्र एक पंजीकरण प्लेटफॉर्म, ऑप्शन नंबर जो आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है। क्वेश्चन आपका 16 कि केंद्र सरकार ने हाल ही में सभी मंत्रालय और विभागों में मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए शीर्ष अधिकारियों के एक शीर्ष पैनल का गठन किया है। शीर्ष पैनल की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा राजीव गौबा, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट है कि सरकार ने अनधिकृत कोयला खनन गतिविधियों की सूचना देने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। ऐप का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 17 के एडी खनन पर हरी, ऑप्शन नंबर होगा डी होगा। नेक्स्ट है बिहार राज्य के 2022-23 बजट में GSDP के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका होगा बी होगा 3.47%, ऑप्शन नंबर जो आपका होगा बी होगा। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला पढ़ते हैं कि मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो मालदीव के नए राष्ट्रपति आपके डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू बने हैं, ऑप्शन नंबर जो आपका होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, कहता प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 5 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की स्थापना के लिए प्रस्ताव अपनाया। तो इसका राइट आंसर दोनों सही है कि 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, भी सही है, और 5 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस को स्थापना के लिए प्रस्ताव बनाया, ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा, यानी सी होगा ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा आपका, ये जो है आपका ये जो है गलत है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपका ये 22 होगा मॉडल सेट 22 में पहला क्वेश्चन कहता है कि खालिस्तान को 2022 के लिए BBC स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर से सम्मान किया गया। तो यह आपका राइट आंसर होगा डी, वेथ मीट को, ऑप्शन नंबर होगा डी होगा। किस देश ने मलेशिया को हराकर विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप जीती है? तो ये आपका राइट आंसर होगा मिस्र, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये होगा। किस व्यक्ति को सार्वजनिक सेवा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया?
तो इसका राइट आंसर होगा बी, हेमंत बिस्वा शर्मा, ऑप्शन नंबर होगा बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 4 कि कैटालिन कारिको और डू विसमैन ने किस तकनीक पर कार्य के लिए नोबेल मेडिसिन पुरस्कार 2023 जीता है। तो इसका राइट आंसर आपका बी होगा, मैसेंजर डू आरएनए, ऑप्शन नंबर होगा बी होगा। नेक्स्ट है कि 6 मार्च 2023 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा हाइड्रोजन आधारित उन्नत ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये होगा। नेक्स्ट है कि भारत के किस शहर में पौधे के कवक रोग से संक्रमित होने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति बन गया है। तो ये इसका राइट आंसर होगा छठा के कोलकाता, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका संतवा कि नीलावु कुदिचा सिमहंगल शीर्षक वाली आत्मकथा किसने लिखी है। तो इसका राइट आंसर होगा एस सोमनाथ, ऑप्शन नंबर होगा आपका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर प्रबल 18 अगस्त को लॉन्च हुआ, यह किस कंपनी द्वारा निर्मित है। तो यह आपका है एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 9 कि किस आईआईटी ने एक कृत्रिम हृदय विकसित किया है जो तीव्र हृदय संबंधी समस्याओं से निपटने में लोगों की मदद करेगा। तो इसका राइट आंसर होगा आईआईटी कानपुर, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10 कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने 450 करोड़ रुपए को इफ्को नैनो यूरिया तरल उर्वरक संयंत्र की आधारशिला कहां रखी। तो इसका राइट आंसर जो आपका बी हो जाएगा, झारखंड, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे 5 अप्रैल 2023 से अपनी विशेष भारत गौरव ट्रेन के साथ किस शहर से गुरु कृपा यात्रा शुरू करने के लिए तैयार है। तो इसका जो राइट आंसर होगा लखनऊ, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। पहला कि केंद्रीय सत्कर्ता आयोग द्वारा सत्कर्ता जागरूकता सप्ताह 2023-30 अक्टूबर 15 नवंबर 2023 तक मनाया जा रहा है। वर्तमान में केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त राजीव कुमार है। तो इसका जो राइट आंसर आपका जो होगा आपका ए हो जाएगा, खाली एक सही है, यानी सिर्फ एक कि केंद्रीय सत्कर्ता आयोग द्वारा सत्कर्ता जागरूकता सप्ताह 2023 से 30 अक्टूबर 5 नवंबर 2023 तक मनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर जो आपका एक खाली हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी पहला सही है। नेक्स्ट है कि सितंबर 2023 में किस राज्य के 100% गांव ने ODF प्लस का दर्जा प्राप्त कर लिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 13 का आपका डी होगा, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर होगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में पहली बार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 14 के बी, जम्मू और कश्मीर में, ऑप्शन नंबर होगा बी होगा। नेक्स्ट है 15 के नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रखा गया, यह नई योजना का क्रियान्वयन कब से शुरू हो गया। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 1 जनवरी 2023, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 16 कि 13 जनवरी 2023 को विकासशील देशों के लिए एक नई आरोग्य मंत्री परियोजना की घोषणा किसने की। तो इसका राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेशों में यूपीआई भुगतान की अनुमति देने वाला भारत की पहली फिनटेक कंपनी कौन सी है। तो यह आपका राइट आंसर होगा फोन पे, ऑप्शन नंबर होगा आपका सी होगा। नेक्स्ट है डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस को खालिस्तान के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो यह आपको चुना गया विश्व मौसम विज्ञान संगठन को, ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है
निम्नलिखित में से किसके द्वारा ग्लोबल गेटवे पहल प्रारंभ किया गया? तो यह आपका क्या गया? यूरोपीय संघ द्वारा। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा। नेक्स्ट है कि फरवरी 2023 में किस देश ने भारत के में फ्रोजन सी फूड के आयात पर अपना अस्थायी प्रतिबंध हटा दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी हो जाएगा, कतर। ऑप्शन नंबर होगा बी होगा। WHO के अनुसार विश्व टीकाकरण सप्ताह 2023 का विषय क्या है? तो इसका जो राइट आंसर आपका ये होगा बिग कैचअप। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये होगा। नेक्स्ट है कि 16 अक्टूबर 2023 को भारत ब्रिटेन 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता कहाँ आयोजित की गई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में की गई। ऑप्शन नंबर होगा बी हो गया। नेक्स्ट है कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन एशियन ने किसको समूह के 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की है? तो इसका होगा आपका राइट आंसर आपका दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ जो है में पूर्वी तिमोर को जो है इसको शामिल करने का स्वीकार किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका, तो ये आपका 22 से कंप्लीट हुआ। 23 देखते हैं। 23 का पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम किस वर्ष से प्रारंभ किया गया? तो यह आपका जनवरी 2019 में केंद्रीय पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कैबिनेट में इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर 100 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका जो राइट आंसर होगा दूसरा कि आपका ये होगा किरण जॉर्ज। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये होगा। नेक्स्ट है सितंबर 2023 में डुरंड कप 2023 फाइनल खिताब किसने जीता है? तो ये आपका मोहन बागान। ऑप्शन नंबर जो आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किस तैराक ने 100 मीटर बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा मानव पटेल को। ऑप्शन नंबर होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस से संबंधित कथनों पर विचार करें। पहला है कि हर साल जून माह की 7 तारीख को दिन विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। दूसरा, इस साल 2023 में थीम है खाद्य मानक जीवन बचाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 5 के आपका सी हो जाएगा। इन दोनों सही है। ऑप्शन नंबर है 1 और दोनों सही है। नेक्स्ट है कि किस रेलवे ने हाथियों को बचाने वाली प्रणाली के लिए माइक्रो प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर के लिए PMI दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता? तो ये आपका हो जाएगा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। ऑप्शन नंबर जो आपका डी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि किस राज्य के लुंगलेई फायर स्टेशन को आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा मिजोरम। ऑप्शन नंबर होगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 कहता है किस राज्य के शोधकर्ताओं ने 200 से अधिक साल के बाद मधुमक्खी की एक नई प्रजाति एपीएस कैरिनजोडियन की खोज की है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 8 के बी हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर होगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 कि निम्नलिखित में से किसने कार्बन कटौती श्रेणी में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड। ऑप्शन नंबर होगा आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 में कहता है कि मेटा ने नाम से एक बहुभाषी AI अनुवाद और ट्रांसक्रिप्शन मॉडल लॉन्च किया। तो इसका जो राइट आंसर होगा 10 के आपका बी हो जाएगा सिमलेस M40। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट है कि नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम में हाल ही में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो यह आपका हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट है भारत के पहले
सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट किस राज्य को प्राप्त होगी? तो ये आपका हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर होगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 कि किस मंत्रालय ने अप्रैल 2023 को नगर सौंदर्य प्रतियोगिता पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 13 के सी, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, ऑप्शन नंबर होगा सी होगा। नेक्स्ट है अप्रैल 2023 में साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा पंकज सी, ऑप्शन नंबर होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 कि दक्ष किस संस्था द्वारा संचालित भुगतान धोखाधड़ी रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? तो इसका राइट आंसर होगा 15 का सी, भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर होगा सी होगा। नेक्स्ट है कि 6 अक्टूबर को किस राज्य सरकार द्वारा सभी स्कूली बच्चों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की गई? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 16 के ए हो जाएगा, तेलंगाना, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट है कि संस्कृति मंत्रालय ने विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के अंतर्गत स्वच्छता के लिए देश भर में कितने स्थलों को चिन्हित कर दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी, 449, ऑप्शन नंबर होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18 कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा नई दिल्ली में तीव्र कुपोषण से निपटने के लिए बच्चों में कुपोषण प्रबंधन के लिए प्रोटोकॉल लॉन्च किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा 18 का बी होगा, स्मृति ईरानी, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट है कि एनिमेटेड सीरीज कृषि टिस और वाल्टी वाई भारत है हम का ट्रेलर किसने लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर होगा बी, अनुराग ठाकुर, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 है कि किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजनों का नामकरण किया है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर रेलवे जोन ने, ऑप्शन नंबर होगा बी होगा। यानी भारतीय रेलवे के उत्तर रेलवे जोन ने शहीदों के श्रद्धांजलि देते हुए अपने डीजल रेलवे को नाम शहीदों के नाम रखे हैं। नेक्स्ट है कि भारत को फ्रांस से कुल कितने राफेल विमान प्राप्त हुए हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका बी, 36 विमान जो मिला है, 36, यानी भारत को फ्रांस से कुल 36 राफेल विमान प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है फरवरी 2023 में चतुर्भुज सुरक्षा संवाद या क्वाड ने अपने देशों में साइबर सुरक्षा के लिए एक सार्वजनिक अभियान क्वाड साइबर चैलेंजर शुरू किया। कौन सा देश क्वाड का सदस्य है? तो 22 का आंसर जो आपका ये हो जाएगा भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जो है क्वाड का सदस्य, ऑप्शन नंबर जो होगा 22 के आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है 23 के टाइम मैगजीन द्वारा जारी 2023 के विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में शीर्ष 100 सूची में शामिल होने वाली खालिस्तान एकमात्र भारतीय कंपनी है। तो यह आपका है इन्फोसिस, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट है कि भारतीय वायुसेना ने अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास ब्राइट स्टार 23 में भाग ली है। यह अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी, मिस्र में, ऑप्शन नंबर जो होगा सी। और याद रखिएगा कि पहली बार भारतीय वायुसेना एक्स ब्राइट स्टार 23 में शामिल हुई, जिसमें अमेरिका, सऊदी अरब, ग्रीस और कतर की वायुसेना टुकड़ियों भी भागीदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गृह मंत्रालय 13 से 14 जुलाई को किस शहर में अपराध और सुरक्षा पर G20 सम्मेलन का आयोजित करेगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 25 के हो जाएगा, गुरुग्राम, ऑप्शन नंबर होगा आपका ये होगा। तो ये आपका सेट आपका टेस्ट कंप्लीट हुआ। 24 देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे 2022 के वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है? तो यह आपको चुना गया सिडनी मैकलॉगलिन को, ऑप्शन नंबर होगा डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है कि शास्त्र रामानुजार पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपका रुई सिक्यांग झांग को किया गया, ऑप्शन नंबर होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ISFF विश्व कप में पुरुष के व्यक्तिगत 50 फीटर राइफल थ्रो पोजीशन का गोल्ड मेडल किसने जीता?
तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 कि हाल ही में 2023 F1 सिंगापुर ग्रां प्री का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है कार्लोस साइंज, ऑप्शन नंबर होगा राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्लेषण के लिए प्राचीन बर्फ के नमूने को बचाने के लिए वैज्ञानिक किस क्षेत्र में ड्रिलिंग शुरू करेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा आपका एक आर्कटिक, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसकी ब्रह्मागिरी पहाड़ियों से डैम सेल फ्लाई की एक नई प्रजाति की घोषणा की गई है? तो इसका जो राइट आंसर आपका बी होगा पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 7 कि भारतीय ऊर्जा सुरक्षा परिदृश्य 2047 के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? पहला है कि पर्यावरण मंत्रालय ने एक संशोधित भारत ऊर्जा सुरक्षा परिदृश्य 2047 जारी किया है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकार के विभिन्न हरित ऊर्जा नीतियों के एकीकृत प्रभाव का आकलन करना है। तो जो राइट आंसर होगा आपका 7 के आपका सिर्फ बी यानी दूसरा सही हो जाएगा कि इसका मुख्य उद्देश्य सरकार की विभिन्न हरित ऊर्जा नीतियों के एकीकृत प्रभाव का आकलन करना है। ऑप्शन नंबर होगा आपका सिर्फ बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 8 कि हाल ही में UIDAI द्वारा जारी नए AI चैटबॉट का नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आधार मित्र, ऑप्शन नंबर जो आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम क्या है? तो ये आपका विक्रम एस, ऑप्शन नंबर होगा आपका 9 के सी होगा। नेक्स्ट है कि जल शक्ति मंत्रालय फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर का आयोजन कहाँ कर रहा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 10 के बी, मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर होगा बी होगा। नेक्स्ट है पुराना संसद भवन को किस नाम से जाना जाएगा? तो यह आपका संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा, ऑप्शन नंबर होगा राइट आंसर इसका 11 का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 कि 10 अक्टूबर को 12 क्वेश्चन नंबर 12 के 10 अक्टूबर को केरल की पहली 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन तिरुवनंतपुरम में किया है। ये भवन का क्या नाम है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 12 के बी, अमेजन 28, ऑप्शन नंबर होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट है कि कौन सा राज्य ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य बन गया? तो इसका राइट आंसर होगा आपका त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट है किस राज्य ने अत्रेपुरम पुथारेकुला को पारंपरिक मिठाई के लिए प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत GI टैग मिला है? तो यह आपको आंध्र प्रदेश के, ऑप्शन नंबर होगा आपका सी होगा। नेक्स्ट है साइबर चेतावनी 5.0 है। ये ऑनलाइन माध्यम समाचार मॉनिटरिंग प्रणाली है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 कि किस राज्य सरकार ने निपाह वायरस को लेकर राज्य में हाई अलर्ट जारी किया? तो यह आपका होगा केरल, ऑप्शन नंबर होगा आपका ए होगा, डी होगा। नेक्स्ट है कि CNG से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा बी, राजस्थान में, ऑप्शन नंबर होगा बी होगा। नेक्स्ट है कि फरवरी 2023 में टोकामक एनर्जी ने परमाणु संलयन संयंत्र में परीक्षण के लिए दुनिया का पहला सुपर मैग्नेट विकसित किया। टोकामक एनर्जी किस देश में आधारित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 18 का आपका सी हो जाएगा, यूके में, ऑप्शन नंबर होगा सी होगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में खालिस्तान ने महिलाओं का हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा है। तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका, ऑप्शन नंबर होगा सी, यानी हाल ही में अमेरिका ने महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा है, ऑप्शन नंबर 19 का आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सेट नंबर आप 25
मॉडल प्रैक्टिस सेट आपका 25 देखते हैं। काता पायलकोचन के एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा। नेक्स्ट है कनाडा ओपन 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ए लक्ष्य सेन। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट है किस भारतीय अमेरिकी को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 3 का ए होगा कृष्ण वाविलाला। ऑप्शन नंबर होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। कहता विशेष अभियान 2.0 अपने विभागों में पर्यावरणीय स्थिरता और स्वच्छता को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा स्वच्छता की ओर एक कदम उठाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 4 का एक खान मंत्रालय। ऑप्शन नंबर होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट है कि इसरो ने गगनयान की पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक लॉन्च की। तो इसका राइट आंसर आपका बी TVDI मिशन। ऑप्शन नंबर होगा बी होगा। नेक्स्ट है कि भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विश्व के पहले रैपिड रिस्पांस डिजास्टर अस्पताल का अनावरण किया गया। अस्पताल का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा आपका आरोग्य मंत्री मैत्री। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि 3 जुलाई को किस केंद्रीय मंत्री ने भारत 6G अलायंस को लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 7 के वो डी हो जाएगा अश्विनी वैष्णव। ऑप्शन नंबर होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां कि खालिस्तान ने पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया। तो इसका राइट आंसर आपका बी यानी भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर होगा राइट आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT उत्सर्जन मुक्त विलवणीकरण संयंत्र कहाँ स्थापित करेगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा 9 का आपका ए होगा लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर होगा ए होगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसने गोवा को तट के पास लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर अस्त्र का सफल परीक्षण किया? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए तेजस। ऑप्शन नंबर होगा आपका ए होगा 10 का। नेक्स्ट आपका 11 के DRDO को पुनर्जीवित करने के लिए नियुक्त 9 सदस्यीय समिति का प्रमुख कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा के विजय राघवन। ऑप्शन नंबर होगा आपका ए होगा। किस केंद्रीय मंत्री ने मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम मैनुअल के साथ किसान ऋण पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका निर्मला सीतारमण। ऑप्शन नंबर होगा आपका सी होगा। नेक्स्ट है कि एशिया प्रांत के लिए मनी लॉन्ड्रिंग समूह में पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश बन गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 13 के यानी संयुक्त अरब अमीरात एशिया प्रशांत के लिए मनी लॉन्ड्रिंग समूह में पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश बन गया है। ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 के भारत ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के चैंपियंस ग्रुप में शामिल हुआ। GCRG का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 14 के बी मार्च 2022 में। ऑप्शन नंबर होगा बी होगा। जातिगत भेदभाव पर रोक लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर कौन बना है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका सिएटल। ऑप्शन नंबर होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 16 के किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को अत्याधिक राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता दी है? तो यह आपका पेंसिल्वेनिया। ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 कि कौन सा राज्य पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 शीर्ष राज्य के रूप में उभरा है? तो यह आपका राइट आंसर होगा बी हो जाएगा पंजाब। ऑप्शन नंबर बी। तो यह आपका सेट नंबर 5 था। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा
और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह आपका 5-5 सेट करके लेकर चल रहे हैं। टोटल आपका 40 प्रैक्टिस सेट है जो आपको बिहार दरोगा का एग्जाम से पहले कंप्लीट करा दिया जाएगा। अगर नहीं देखे होंगे तो जरूर देख लेगा पूरा पुराना वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।